आयुर्वेद अस्पताल के खिलाफ स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, किया विरोध। आयुर्वेद अस्पताल के प्रधानाचार्य और स्थानीय लोग बार बार आमने सामने हो रहे हैं। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज अस्पताल के मकान में जबरन कब्जा कर आयुर्वेद अस्पताल चल रहा है। इस अस्पताल के प्रधानाचार्य दिनेश्वर प्रसाद एवं उसके सहयोगी कर्मियों द्वारा राज अस्पताल कैंपस में बिना किसी नोटिस को कैंपस के भवनों को तोड़ने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं एवं मोहल्ले में जाने वाले मुख्य मार्ग को बुलडोजर से क्षतिग्रस्त कर दिया है। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल विगत कुछ दिन पूर्व से राज अस्पताल के भवनों को गैर कानूनी ढंग से तोड़ने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। तभी मोहल्ले के लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कर वहां से आयुर्वेद अस्पताल के प्रधानाचार्य दिनेश्वर प्रसाद उनके सहयोगी कर्मी को वहां से हटे लोगों द्वारा विरोध करने पर अस्पताल के कर्मी जिनके नाम दिनेश्वर प्रसाद, मनीष कुमार, आलोक, राजेश्वर दुबे एवं अन्य कर्मी बदतमीजी, मारपीट एवं गाली गलौज करते हुए आए बार बार अतिक्रमणकारी कहकर संबोधन कर रहे हैं, जिससे मान सम्मान को आहत पहुंचा है। तो वहीं लोगों के द्वारा देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया, जो भोगेंद्र झा चौक पर जाके समाप्त हुआ और वहां कैंडल मार्च भोगेंद्र झा चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। हम लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मेरे बाप दादा का मतलब मिला हुआ राज दरभंगा का जमीन, आज एक मौगा प्रिंसिपल जो आया है वो कह रहा है हम लोगों को अतिक्रमणकारी। पहले वो बतावे कि LIC में वो कैसे घुसा। कहता है बिहार सरकार है, बिहार सरकार को भी शर्म करवा और लोगों को कहता है अतिक्रमणकारी। गाली पर हम लोग कहते हैं कि अतिक्रमणकारी वो है, चोर वो है, उसको शर्म नहीं आता है। हमारा एक ही कहना है कि बिहार सरकार उस पर जांच बैठा है, वो चोर है कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं। आज हम लोग आक्रोश कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि आज वो फिर धरना दे के कहता है कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं, हम गुंडा हैं। मेरे घर में जाता है घुस के फोटो खींच ले वो, और गुंडा हो गए हम। हमारे समाज में बहू बेटी नहीं है, हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, हम लोगों को आहत देता है। अब हम लोग को मोहल्ला से बाहर निकलने में शर्म लगता है। लोग पूछ देता है कि आप लोग भी क्या अतिक्रमणकारी हैं? क्या हम लोग रोड पर रहते हैं? हम लोग लेमैन हैं कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं? मेरे बाप पूर्वजों का देन है, अभी भी वर्तमान में हमारे दादा भाई बेटा वहाँ रह रहा है, तो हम लोग अतिक्रमणकारी कैसे हो गए? हमको उसका जवाब दीजिए, नहीं तो मानहानि का केस उस पर इतना ठोकेंगे। मीना झा आयुर्वेद प्रिंसिपल के खिलाफ कैंडल मार्च निकाले हैं। इसमें हमारे मोहल्ला के तमाम लोग शामिल हैं, जिन लोगों को बार बार विभिन्न तरहों से आयुर्वेदिक कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। या तो ये जो हम लोग मोहल्ला वासी हैं, ये आज से नहीं 2, 4 और 4 साल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से हम लोग वहाँ पर में रह रहे हैं और बार बार अतिक्रमणकारी कहकर हमारे मोहल्ले वासियों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी प्रताड़ना के खिलाफ जो है आज हम लोग यहाँ पर में इकट्ठा हुए हैं। अगर आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल अगर नहीं सचेतते हैं तो आगे जो है हम लोग कई तरह के आंदोलन करेंगे, जिसका सारा का सारा जिम्मेवारी जो है यहाँ की राज्य सरकार की होगी, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को होगी। हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, यहाँ की अस्थायी वासी है और हम लोगों को प्रताड़ित करना बंद करें, शोषण करना बंद करें। क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण झा, सामाजिक सेवक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दरभंगा महाराज के द्वारा दान स्वरूप में बहुत सारे जगहों को दान स्वरूप में दिया गया है। खेत के साथ कहना पड़ता है, जो दरभंगा महाराज का एक ही हॉस्पिटल है, जिसका अपना भूमि है, अपना क्या कहते हैं मकान है। उसी के मकान में सर्वे ऑफिस भी चलती है, उसी के मकान में भी आयुर्वेदिक कॉलेज भी चलती है, जो कि अतिक्रमण कर लिया गया है। आपको ज्ञात होगा, जो जिसमें ये कहते हैं कि यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा जो मेरा आयुर्वेदिक कॉलेज है, आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए, इसी बिल्डिंग में LIC चलती थी। और इसके बाद LIC के बाद फिर ये क्या कहते हैं कर्मा छुट्टी आजाद, जब कर्मा का संस्था आई तो कर्मा कुछ दिन के लिए चला। उसके बाद ये रातों रात अचानक ये भूमाफियाओं ने क्या किया, तो आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिया। आपको ज्ञात होगा, जो आयुर्वेदिक कॉलेज का जो क्या कहते हैं जमीन कितने सारे एकड़ में, सारा मोहनपुर में है, कॉलेज भी वहीं से संचालित हो रही है। लेकिन एक साजिश के तहत कुछ नेताओं के द्वारा, जैसा कि
दरभंगा महाराज के अंश को, उनके पोता को भूमि माफिया बताकर, जो कि घोर निंदनीय है। दरभंगा महाराज ने बहुत सारे त्याग करके आज मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी आयुर्वेदिक के लिए सारा मोहनपुर में जमीन दिया है। हम लोग कर रहे हैं जो ये जो चाहते हैं, जो भूमि माफिया जो अपने आप को ये कहते हैं जो आयुर्वेदिक कॉलेज का जमीन है, उनको ना तो कोई किसी जगह का डिग्री है, ये सिर्फ समाज के। आपको ये ज्ञात होगा जो जब कहीं भी कोरोना का वैक्सीन नहीं मिल रहा था तो वो दरभंगा महाराज के क्या कहते हैं ये हॉस्पिटल को जिला पदाधिकारी ने एक पत्र देकर अनुरोध किया था, तब वहाँ पर कोरोना सबके वैक्सीन का सबसे पहले व्यवस्था वहीं पर हुई। तत्पश्चात बहुत सारे आदमी उससे लिया गया और आज उसी मालिक के मलकाना को, हक के जमीन को कब्जा करने वाले कुछ खास राजनीतिक आदमियों ने ये पहल करके, आप इससे पहले भी चले जाइए, उसी जमीन के पीछे में कुछ राजनीतिक दल के आदमियों के द्वारा जमीन कब्जा की गई थी, जिसके लिए भी आंदोलन हुआ था। और आज कहा जाता है उन्हीं नेताओं के द्वारा जो कि दरभंगा महाराज के पोता जो हैं वो जमीन के माफिया हैं, और ये कैसे साबित करना हुआ। आज खास करके हमको 2-3 चीज़ बहुत अच्छा कहने के लिए कहीं शर्म नहीं होती है। जो दरभंगा महाराज ने त्याग किया, उसके नाम पर कहीं न हवाई अड्डा, न कहीं रोड, सारा चीज़ चला गया दूसरे के लिए। लेकिन त्याग करने वाले आदमी जिन्होंने एक ही कैंपस में, इतिहास है भारत में एक ही कैंपस में कहीं भी 2 विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन दरभंगा महाराज ने इतना बड़ा जमीन देके, इतना बड़ा भवन देके एक इतिहास रचा जो 2 यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दिया गया। लेकिन उसी महाराज को भूमि माफिया बताने वाले जो कोई भूमि के अतिग्रहण करने के लिए मनसा से आए हैं, ये हम मोहल्लावासी कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। आज हम लोग कैंडल मार्च निकालकर पूरे क्या कहते हैं अपने मोहल्ला वासियों के साथ दरभंगा महाराज का अपमान के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया। कहाँ से कहाँ निकाले हैं? ये कैंडल मार्च दरभंगा चौरंगी से लेके यहाँ आयकर चौराहा तक किया गया है। अपना परिचय? गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा।